हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस पार्ट 3। इससे पहले वाला 2 पार्ट अपलोड करा चुकी हूँ, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। आप जाके वहाँ से पार्ट में आप प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बटे से है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और आप सब उसे छोड़ के चले आते हैं। तो आइए देखते क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, यदि वस्तु का नगद भुगतान पर 20% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ आपको पहले से समझाया गया है। और अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 1800 रुपये में और 20% की छूट दे दी, तो अगर 100% में से 20% की छूट दे दी तो कितना बचेगा? 80। कैसे? तो 100 में से जब आप 20 को घटाएंगे तो 80 हमारा क्या है? वैल्यू है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्रय मूल्य गुणा 80/100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1440 जो निकल के आएगा, ये हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। छूट बट्टे पे आधारित जो एक दिया है कि छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पर। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुविकल्पीय में पूछ ले कि छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पर। यानी जो अंकित मूल्य होता है, जो वैल्यू होता है, वो किस पे होता है? तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है या छपा होता है। जैसे कोई दवा है या फिर कोई पैकेट आपने उसे ख़रीदा तो उस पर लिखा है 400 रुपये और बोलेगा कि काट पीट के आप इतना दे दो, तो हमारा क्या हो गया? अंकित मूल्य हुआ। किस पे दिया? तो छूट किस पे था? तो अंकित मूल्य पे था। इसे आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा होगा। ऑप्शन भी दिया है ABCD करके। तो यहाँ पर बट्टा के मतलब हो गया छूट, जो दी जाती है किस पे? तो अंकित मूल्य पर। तो जब भी समतुल्य बट्टे की बात करें तो 100 रुपये की वैल्यू हम लेते हैं। 100 में से 20% जब घटाएंगे तो हो जाएगा 80। और फिर जब 100 में से 10% को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो 100 जो है हमारी वो क्या है? वैल्यू हो गई। तो 100 पर 20% लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 80/100 जो यहाँ पे हम लिखे हैं। और फिर जब हम 10 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 90/100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 72 निकल के आया, लेकिन 72 हमारा आंसर नहीं है। आप इसको देख के सी पे आप ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब ये वैल्यू निकाले तो छूट के लिए 100 में से हम क्या करेंगे? 72 को घटाएंगे, ये वैल्यू घटा दी जाती है तो हमारा कितना आएगा? 28% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही है। अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 30%, 20% व 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो, हमेशा वैल्यू किस पे होती है? तो 100 पे लेनी होती है। सबसे पहले 100 में वैल्यू लेनी है। अगर 30% का हमारा बट्टा है तो 100 में कितना हो जाएगा? तो उसको हम 100 में से 30 घटा देंगे तो 75/100। वैसे ही 20% का क्या हो जाएगा? 80/100। 10% का क्या हो जाएगा? तो 90/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 252/5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कटपीट क्या आएगा? 50.4। तो ये हमारा वैल्यू नहीं है, जो बट्टे में नहीं है। तो बट्टे के लिए हम क्या करेंगे कि 100 में से इसको घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 49.6%, जो कि हमारा क्या है? वैल्यू हो जाएगा और इसका आंसर भी हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, कभी नहीं आप इसको भूलेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन को और कर लिया जाए, जो दिया है 20%, 25% व 10% की 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। यानी हमेशा 100 पर वैल्यू लेंगे और 20% बट्टा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80/100। 25 पे लेंगे तो 75/100 और 10 पे लेंगे तो हमारा 90/100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 54 निकल के आएगा, जो कि हमारा छूट बट्टा नहीं है। छूट बट्टा निकालने के लिए हम 100 में से 54 को घटाएंगे तो हमारा 46% जो है क्या है? इसका आंसर है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 144 पेन बेचने पर श्याम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ हानि प्रतिशत बताना है तो टोटल पेन कितना है? तो 144 + 6 यानी कि 150। हमने देखा है हानि हो रही तो विक्रय मूल्य पर यानी 6 पेनों पर, तो टोटल पेन हमारा कितना हो गया? 150।
तो 6 पेनों के जो विक्रय मूल्य है वो हानि हो रही है टोटल पेनों पे 150 पर। तो हमारा हो जाएगा 6/150 गुणा 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4% जो हमारा क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये 6/150 क्या है, तो 6 जो ऊपर है हमारा वो हानि है, नीचे 150 हमारा क्रय मूल्य है, और 100 इसको जब हम सॉल्व किए तो 4% निकल के आया, जो कि हमारा आंसर हुआ। छठा क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का 2700 रुपये में बेचने पर, मतलब कोई वस्तु है उसे 27 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे 100 रुपये की चीज़ है और 10 रुपये की हानि हुई तो आपको कितना फ़ायदा हुआ, 90, मतलब 90 रुपये बचा आपके पास। और 100 रुपये की चीज़ है और 20% की आपको लाभ हुई तो कितना हुआ आपके पास, 120। यानी कि आप पहले आप घाटे में थे, अब आप फायदे में हो। तो अब 90 और 120 दो वैल्यू आपको याद हुई हैं। तो 2700 का जो हमारा क्या होगा, जब 100 पे हमेशा लाभ कमाना है तो लाभ ऊपर रहेगा, और जो हमारा 90 हानि है, 90 है वो हानि हुई तो नीचे रहेगा। इसको आप याद रखिएगा। तो 2700 हमारा क्या है वो, कि 2700 हम किए और गुणे 120/90 किए। जब इसको हम सॉल्व किए तो हमारा 36 आया, जो कि हमारा क्या है, इसका लाभ प्रतिशत है। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसी वैल्यू आती है तो 12 नीचे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, तो 12 नीचे तो इसलिए नहीं रहेगा कि 120 नीचे और 90 ऊपर कर दें, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हमें लाभ कमाना है। लाभ कमाने के लिए सवाल में ऐसी वैल्यू पहले से सेट रखती है जो कट जाए, जो पूरी तरह से कट जाए और आंसर कुछ इस तरह से आए। अगर आपको शंका हो तो आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक ऐसा क्वेश्चन जो है 8वां, जहां पूछा गया है आपको विक्रय मूल्य और इसमें क्रय मूल्य पूछा है। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में इतना ही अंतर है, जो अगला विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन लगेंगे उसमें हम क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा और इसमें सीधा सीधा हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो वस्तु कितनी है हमारी 30, कितने वस्तुओं के बेचने पर, तो 120, तो और लाभ कितने हमारा क्या हो जाएगा, तो 100। तो हम इसके भाग कर लेंगे। कैसे, तो 30 हो जाएगा, 30 में कितने वस्तुओं को बेचने पर हमें हुआ, तो 120, और लाभ के लिए हम क्या करेंगे कि 100 से हम भाग करेंगे, तो कटपीट के जो हमारा निकल के आएगा 25%, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 300 वस्तुएं बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमें हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं दिया है। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ क्रय मूल्य पता करेंगे। अगर वो 300 वस्तु बेचता है तो 60 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 300 + 60 यानी कि 360। तो हाँ सुन, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हानि होती है तो हम 60 जोड़ देंगे और लाभ होता है तो 60 को हम घटा देंगे। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य, यानी कि 360 हमारा क्रय मूल्य है। कटपीट के जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा आएगा 16 से ही 2/3%, जो कि हमारा क्या है, हानि हुई है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रॉफिट लॉस का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपको 100% आपको रिप्लाई मैं दे सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।